अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और बहनों और भाइयों, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल उर्दू अदब की जानिब से आपका खैर मक़दम है, खुशामदीद है और स्वागत है। दोस्तों, आपकी मोहब्बत, आपका खुलूस उर्दू अदब आपका एहतराम करता है। आज हमने आपके लिए सही इमला और तलफ़्फ़ुज़ के लिए एक वीडियो तैयार किया है जो आपके यूपी टेट, सी टेट, आरपीएससी में मौजूद है। यूपी टेट में सही इमला और इसका सही तलफ़्फ़ुज़ के बारे में छठे नंबर पर सिलेबस में दिया हुआ है, तो आज हम आपको इसके बारे में पढ़ा रहे हैं और आप बहुत गौर से इस वीडियो को देखिए और सुनिए। तो हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहला है सही लफ्ज़, उसके बाद में हमने गलत दिया है जो अक्सर हम बोलते हैं, यानी कि तलफ़्फ़ुज़ बिल्कुल गलत बोलते हैं, उसको आप बिल्कुल सही कर लें। तो जैसे है कासिम, ये हमने हिंदी में भी लिखा है। अगर हिंदी में कोई वर्ड आपको गलत लगता है तो आप इसको मेरी जानिब से नज़रअंदाज कर दीजिएगा, मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। यानी तो आइए, कासिम बड़े काफ से है कासिम, तो हमें सिर्फ का के अंदर बिंदी लगानी है, तो यह कासिम लिखा जाएगा और कासिम ही पढ़ा जाएगा। और अक्सर लोग पढ़ते हैं कासिम, यानी का, जिसको हम छोटा काफ कहते हैं, और इसमें सिर्फ बिंदी नहीं लगेगी, कासिम। ठीक है, ये लफ्ज़ ये गलत है, ये प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल गलत है। ये इमला आपके लिए दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त जो है कासिम है, तो आप इसको दुरुस्त कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। दूसरा सवाल है शमीम, असल नाम है शमीम, तो शाह और माँ और बड़ी ई की मात्रा और माँ, शमीम। हाँ, अक्सर लोग बोलते हैं समीम, समीम कहाँ जा रहे हो तुम, समीम क्या कर रहे हो, तो समीम नहीं है प्यारो, ये है शमीम लफ्ज़, ये इसकी सही इमला है। दूसरा हमने आपको ये बताया। इसके बाद है असलम। असलम इस तरह से लिखा जाएगा, अलिफ और उसके ऊपर ज़बर, असलम पढ़ा जाएगा। और ज़ेर ज़बर और पेश का ख्याल रखें। और बहुत से बोलते हैं अशलम, तो ये गलत है, ये इसका लफ्ज़ आप गलत समझिए। निसार, निसार ये है नून और से और रे, निसार, तो ये हिंदी में इस तरह लिखा जाएगा निसार, और बहुत से निशार कहते हैं, निशार। तो निशार में आप जब बोलेंगे तो उसमें आ जाएगा शीन, ये बिल्कुल गलत है, ये लिखा हुआ है गलत हिंदी में निशार। अक्सर लोग गलत लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो सही लफ्ज़ बोलने का आदत डालिए, यही हमारी कामयाबी है। पांचवा सवाल आता है अक्सर। अक्सर हिंदी में लिखा हुआ है और अक्सर उर्दू में लिखा हुआ है। पहला ये है बिल्कुल सही, इसमें क्या है, अलिफ पे ज़बर लग रहा है और काफ, और ये से और रे, अक्सर। ठीक है, नहीं अक्षर बोलते हैं कि अक्षर, ये गलत है, अक्षर नहीं है, ये लफ्ज़ से ही लिखा जाएगा, अक्सर। छठा सवाल है शहीद। हिंदी में लिखा हुआ है शहीद, बोलते हैं कि शहीद हो गया, अरे वो शहीद हो गया, या फला जगह ये जवान शहीद हो गया, तो शहीद लफ्ज़ नहीं है, शहीद है। ज़्यादातर लोग गलत बोलते हैं, तो आप इमला दुरुस्त कर लीजिए इसकी, शहीद। नासिर, ये नासिर लिखा हुआ है नून अलिफ ज़बर ना और स्वाद रे ज़बर सर, नासिर, नासिर स्वाद से लिखा जाएगा। ठीक है, नहीं। और बहुत से होते हैं नाशिर, नाशिर जो इसके मायने ही बदल गए नाशिर के, और नासिर के भी मायने बदल गए। नाशिर के मायने हैं, यानी जो बहुत ही गलत है, इसके मायने
बदल जाते हैं। इसके मायने हैं शाये करना, नाशिर के मायने हैं शाये करना, पब्लिकेशन का काम, ठीक है नहीं, कि नशर करना। जैसे कि न्यूज़ आती है, ख़बरें आती हैं, तो इसको नशर किया जाता है, ये नाशिर हो जाता है। और ये नासिर लफ्ज़ है, तो नासिर लफ्ज़ बिल्कुल सही है। 7वां कलम। 8वां सवाल है कलम। इस पर काफ पे ये बिंदी लग रही है, तो ये बड़े काफ की आवाज़ निकालेगा। और हम कहते हैं, हम भी इसमें शामिल हैं और आप भी इसमें शामिल हैं। कलम, कलम लफ्ज़ बिल्कुल गलत है, बोलते हैं सिर्फ हिंदी का फ़र्क है, ठीक है। कलम। 9वां सवाल है जाहिद। जी लिखा हुआ हिंदी में जाहिद इस तरह लिखा जाएगा और बोलते हैं जाहिद। अरे जाहिद तुम क्या कर रहे हो। ये अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो बिल्कुल अनपढ़ होते हैं बोलते हैं, तो जाहिद नहीं है, लफ्ज़ जो है सही जाहिद है। इस तरह शाहिद को शाहिद बोलते हैं, आपने सुना होगा। अब आइए लखनऊ। और ये लखनऊ है और लोग बोलते हैं नखलऊ, उसमें नून का इस्तेमाल करते हैं, वो बिल्कुल गलत है। बहुत लोग बोलते हैं कह रहे हम नखलऊ गए थे, नखलऊ में हमने ये देखा, बहुत सा चिड़ियाघर भी देखे और आपका ये इमाम बाड़ा भी देखा। कहाँ गए थे भाई, नखलऊ गए थे, तो बिल्कुल गलत है। लखनऊ नहीं है, लफ्ज़ है लखनऊ। ये 10वें नंबर पर लिखा हुआ है लखनऊ, उर्दू में इस तरह लिखा जाएगा, ये सही इमला है। अब आइए गालिब। गालिब देखिए, गालिब पे सिर्फ गा पे बिंदी लग रही है, ये गालिब बिल्कुल सही है और बोलते हैं गालिब। गालिब आएगा गाफ अलिफ ज़बर गा लाम बे, गालिब। ये बिल्कुल गलत है, प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सही नहीं है। 12वां सवाल शाकिर। शाकिर और साकिर कहते हैं, साकिर इस तरह लिखा जाएगा। 13वां है सही। सही हिंदी में इस तरह लिखा जाएगा और कहते हैं सही है। बहुत ही लोग गलत बोलते हैं। 14वां सवाल है गलत। तो देखिए हिंदी में हो सकता है कि आधा लाम आए, इसमें आधा ला आए, लेकिन मैंने ये गलत पूरा लिखा है और गलत कहते हैं। ये गलत, ये बिल्कुल लफ्ज़ गलत है और सही लफ्ज़ जो गलत है। निशात। निशात इस तरह लिखा जाएगा, नून शीन अलिफ और तो और निसात हम बोलते हैं, ये बिल्कुल गलत है। 16वां सवाल है गरीब। गरीब इस तरह लिखा जाएगा, रे रे ये बे, गरीब है नी। और गरीब कहते हैं, अरे वो बहुत गरीब है, वो आदमी बहुत गरीब है। तो इस तरह लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करने चाहिए और ये गाफ नहीं बोला जाएगा, बल्कि गैन की आवाज़ आएगी, गरीब। 17वां सवाल है साबित। साबित जब हम लिखेंगे तो से लिखेंगे, सीन से नहीं है। साबित से है, तो लोग बहुत से साबित लिखते हैं सीन से, साबित शाबित इस तरह बोलते हैं। दोनों लफ्ज़ गलत हैं और से जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही लफ्ज़ है। 18वां सवाल साबुन। हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं और अक्सर रोज़ाना नाम लेते हैं, साबुन स्वाद से लिखा जाता है और साबुन सीन से आएगा, तो वो बिल्कुल गलत है। इसी तरह साबिर यानी कि सब्र करने वाला, ठीक है, और साबिर सीन से नहीं है, शाबिर और शे से नहीं है, शीन से नहीं है, से नहीं है, स्वाद से साबिर है। इसी तरह साबिर से साबरा बना है, ये शाबरा भी कहते हैं, जो बिल्कुल गलत है। 21वां सवाल लिखा जाएगा बालकुल, लेकिन पढ़ा जाएगा बिल्कुल। जब कभी कोई बात आती है कि ये बात बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल इस तरह ही लिखा जाएगा बालकुल, जैसे हमने लिखा है। आप इसको अच्छी तरह याद कर लीजिए। और गलत लफ्ज़ ये है बिल्कुल, इस तरह लिखा हुआ, ये गलत है। लिखा जाएगा बालकुल और पढ़ा जाएगा बिल्कुल, इसको याद रख लीजिए। 22वां सवाल है नौशाबा, ठीक है, और ये नौशाबा बे और लटकन वाली है नौशाबा। बहुत से लोग बोलते हैं नौसाबा,
ये बे अलिफ से, ये बिल्कुल गलत है। 23वां सवाल है शाहिद। शाहिद ऐसे लिखा जाएगा, शीन अलिफ ज़बर शाह और हे डाल दे रहे हिद, शाहिद, ठीक है। और शाहिद कहते हैं, ये गलत है, बिल्कुल गलत है शाहिद। और इस पर 3 नुक्ते आएंगे। ये शीन है जिसको हम बड़ा शीन कहते हैं वो। अब आइए 24वें सवाल पर है हकीम। हकीम बड़े हे से आएगा, छोटे हे से बहुत से लोग लिखते हैं, 2 चश्मी हे से लिखते हैं, तो हमने छोटी हे से ये लिखा है हकीम। जो हमने आपको गलत लिखकर बताया है ये गलत है। हकीम बड़े हे से लिखा जाएगा, हाकिम भी बड़े हे से लिखा जाएगा, ठीक है नहीं, और छोटे हे से जो आगे लिखा है ये गलत है। अब आइए 26वां सवाल कि आलिम, ठीक है नहीं, आलिम एन से है, इल्म एन से है, अलीम एन से है, उलमा, ठीक है नहीं, ये जमा है आलिम की, ठीक, उलमा, और उलूम की, उलूम एन से लिखा जाएगा। ये सब अल्फाज एन से लिखे जाएंगे, याद रखें। आलिम, इल्म, अलीम, उलमा, उलूम, ये सब अल्फाज एन से लिखे जाएंगे, अलिफ से नहीं लिखे जाएंगे। इसको आप अपने जहन में अच्छी तरह बिठा लें, याद कर लें। 27वां सवाल सलाम, सलामत, सलीम, सिकंदराबाद, सिकंदराओ वग़ैरह सीन से लिखे जाएंगे। कोई से ना लिखे, कोई बड़े शीन से ना लिखे, सलाम ना लिखे, सलाम से सीन से लिखा जाएगा सलाम। कोई भी लफ्ज़ ऐसा ना हो जिसका प्रोनाउंसिएशन आप गलत बोलें। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये सब इम्तहान में आने वाले अल्फाज हैं। 28वां सवाल है शाम। हम इसको शाम भी बोलते हैं, शाम हो गई, अरे अब तो शाम हो गई, अब क्या है, हम नहीं जा रहे, ये अक्सर जुमले हम बोलते हैं। शाम लफ्ज़ है शीन अली ज़बर शाह और मीम साकिन, शाम, ये बहुत लोग बोलते हैं जो सही नहीं है शाम। ख़त, ठीक है, ये ख़त पे हमने खा पे बिंदी लगा दी है, ये ख़त है, ये बिल्कुल सही है। आप इस तरह इस इमला दुरुस्त कर लें। और ख़त कहते हैं बहुत से, ज़रा सा एक बिंदी का लफ्ज़ है, बिंदी जो हमने छोड़ दी तो इसे ख़त हो गया, ख़त बोलते हैं। इसकी जमा है खतूत, ख़त की जमा खतूत है, तो खतूत में दोनों जगह तो आएगी, याद रखिए। इसके बाद में 30वां सवाल है मुक़द्दर। इस पे तशदीद लग रही है, जिस लफ्ज़ पे तशदीद लगाई जाती है वो लफ्ज़ 2 बार बोला जाता है, ठीक है नहीं, मुक़द्दर, इसीलिए मुक़द्दर। तो हिंदी में अगर मैंने गलत लिखा है तो इसको आप सही कर लीजिएगा। और मुक़द्दर बोलते हैं बहुत से, मुक़द्दर, मुक़द्दर, तो ये लफ्ज़ गलत है, इसका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल गलत है, इमला दुरुस्त नहीं है, गलत है। और दुरुस्त जो है लफ्ज़ वो है मुक़द्दर। अब आइए हम तशदीद किसे कहते हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं कि इस लफ्ज़ पर तशदीद का इस्तेमाल हुआ है। ये तशदीद की निशानी है। जिस लफ्ज़ पर तशदीद होगी वो लफ्ज़ एक साथ डबल पढ़ा जाता है, जैसे मज़कूरा लफ्ज़ पर तशदीद है। 31वां सवाल अलिफ पर 2 ज़बर, अलिफ पर जब 2 ज़बर लगाए जाते हैं तो उसके मायने बिल्कुल बदल जाते हैं, ठीक है। वो क्या हो जाता है, असल आवाज़ के बजाय, यानी अलिफ की आवाज़ के बजाय नून की आवाज़ पढ़ी जाती है। अलिफ पर अगर 2 ज़बर हमने लगा दिए तो वो नून पढ़ा जाएगा, जैसे फ़ौरन, देखिए अलिफ लगा हुआ है, फ़ौरन, फे वाव रे और अलिफ, और इसके ऊपर 2 ज़बर लगे हुए हैं तो इसके पढ़ा जाएगा फ़ौरन। फ़ौरन इस तरह लिखिएगा आप, ये सही इमला है। और ये है मसलन, देखिए मसलन इस तरह लिखा जाएगा, अलिफ पर 2 ज़बर लग रहे हैं, ये नून, कानूनन, नून देखिए काफ अलिफ और नून वाव नो, कानूनन, नून अलिफ और ज़बर, कानूनन, इतलाअन, ठीक है नहीं, इतलाअन किसी को ख़बर देना, इतला देना। खुसूसन, ये अलिफ पर
ज़बर लग रहे हैं, खुसूसन, ठीक है नहीं। ये इस तरीके के जो अल्फाज आएंगे, अलिफ पर 2 ज़बर आएगा तो नून आएगा। आप याद रखिएगा, जब भी आप इमला लिखें तो दुरुस्त लिखें, सही लिखें। फ़ौरन, मसलन, कानूनन, इत्लाअन, खुसूसन, ठीक है, ये हैं सही अल्फाज। 32वां सवाल, मिसाल। मिसाल जब भी लिखेंगे आप तो से लिखेंगे, ये शीन नहीं है, मिसाल। और लोग पढ़ते हैं मिशाल, यानी ये गलत है, तो मिसाल से आएगा। इसके बाद में है अकील। अकील ऐन से आएगा, और लोग अकील अलिफ से भी लिखते हैं, ऐन से भी। ऐन और छोटा काफ और ये दोनों गलत हैं। अकील ये बिल्कुल दुरुस्त है, जो ऐन और काफ और ये लाम लिखा हुआ है। 34वां सवाल है इकबाल। इकबाल हम अक्सर पढ़ रहे हैं, और आपने अभी सबक पढ़े हैं, हमने कई वीडियो बनाई हैं इकबाल पे। बड़े काफ से है और इकबाल कहते हैं, बिल्कुल गलत है, मत बोलिए, कतई मत बोलिए। और जो बोलता है आप उसको कहने में दुरुस्त कराइए, सही इसका इमला बताइए कि ये इकबाल लफ्ज़ है और इकबाल नहीं है, आपने जो बोला है ये गलत है। तो अगला है 35वां सवाल, कुरतुलैन, ठीक है नहीं। हाँ, तो ये सही है। और कुरतुलैन ये जो गलत लिखा हुआ काफ पे पेश लगेगा, कुरतुलैन, ये गलत है। और ये जो दुरुस्त लिखा हुआ है, गोल हे पे ते के 2 नुक्ते लग रहे हैं, ये सही है, कुरतुलैन और हैदर, तो आपको मालूम ही है। अगला सवाल है तफसील। ते फे स्वाद ये लाम, बिल्कुल सही है तफसील, और ये गलत है आगे वाला तफसील। ये सीन जो दिया हुआ है ये बिल्कुल गलत है। अगर आ जाता है इम्तहान में कि तफसील को सही बताइए कौन सा है, दर्ज झेल में तफसील की इमला दुरुस्त कौन सी है, तो आप तफसील ये वाली लिखेंगे, स्वाद वाली। इसी तरह है नुकसान। नुकसान में बड़ा काफ है, और नुकसान कहते हैं कि नुकसान हो गया बहुत ज़्यादा। अगर नुकसान के लिए पूछें कि इनमें नुकसान की इमला सही कौन सी है, तो आप बड़े काफ वाली नुकसान पे इस पे टिक करेंगे। इसी तरह औरत है, औरत ऐन वाव रे ते, ठीक है, औरत। और इस तरह आगे जो लिखा हुआ है अलिफ वाव रे और ते, औरत, ये बिल्कुल गलत है। अगला सवाल है अर्श। ऐन से लिखा हुआ है और अलिफ से जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। इसी तरह 40वां सवाल है इत्र, ठीक है। इत्र जो हम लगाते हैं जिसमें खुशबू होती है, ये मुज़क्कर कहलाता है, मुज़क्कर। इस पर तजदीद लग रही है काफ पे, ये 2 बार बोला जाता है, मुज़क्कर, ठीक है नहीं। इत्र अलिफ से जो लिखा हुआ ये गलत है। किसी, इसके मायने क्या है इत्र के, किसी चीज़ से निकाली हुई खुशबू जो हम इस्तेमाल करते हैं, कि चमेली का इत्र है या गुलाब का इत्र है, किसी भी चीज़ से, किसी भी फूल से या किसी भी चीज़ से निकाला हुआ जो अर्क होता है वो इत्र कहलाता है। खुशबू, खुशबू इस तरह लिखी जाएगी। 41वां सवाल है खे वा शीन बा, शीन बे वा, और बहुत से लिखते हैं खुशबू, खुशबू पढ़ते हैं, बिल्कुल गलत है खुशबू। हमने यहाँ पे हिंदी पे नहीं लिखा है, ठीक है, शुरू में लिख के आपको बता दिया हिंदी में। 42वां सवाल है उकाब, ठीक है नहीं। उकाब के मायने हैं एक तरह का परिंदा, ठीक है। हाँ, ये बहुत ऊंचा उड़ता है, और इसके गलत इमला जो है ये अलिफ पे पेश लग रहा है, और छोटा का और बे दोनों अल्फाज ये गलत हैं, और जो दुरुस्त है ऐन बड़ा काफ अलिफ, ठीक है, ये उकाब, ये बिल्कुल सही है। अब आ गया अक़द, ठीक है नहीं। अक़द के मायने हैं निकाह, यानी गांठ बांध देना, निकाह। अक़द मसनून, निकाह हो जाना, ठीक है नहीं। अक़द ये आगे जो लिखा है ऐन काफ दाल, ये गलत है। 43वां सवाल तरहा। अब तरहा किस तरह है, ठीक है नहीं। तो रे और बड़ी है पूरी तरह, और आगे जो लिखा हुआ है तरह अलिफ से लिखा हुआ है, ये बिल्कुल गलत है। अब है तिफ़्ल। तिफ़्ल के मायने
हैं मुराद यानी बच्चे को कहते हैं, ये मुज़क्कर है तिफ़्ल, ठीक है। और ये तिफ़्ल गलत इमला लिखी है हमने, ते और नीचे ज़ेर लगाया और फे और लाम, नहीं तो से है, तो से बिल्कुल सही है तिफ़्ल। ये याद रखिए, मैंने मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और यही इम्तहानात में आने वाले होते हैं। अक्सर इसी तरह के सवालात बनाकर भेजते हैं। तो ये हमने आपके लिए सबसे अच्छी वीडियो बनाई है, उम्मीद है ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसके बाद में है तिफ़ली। तिफ़ली ये मोनस है, ठीक है नहीं। तिफ़ली आगे लिखा हमने बिल्कुल गलत है, तिफ़ली ते फे लाम ये तिफ़ली मायनी है बचपन की उम्र। तिफ़ली तुफ़ैल ये भी तो से आता है, इस पर तो पर पेश लग रहा, तुफ़ैल बिल्कुल सही लिखा हुआ। इसी तरह और इसको मुज़क्कर कहते हैं, ठीक है नहीं। मुज़क्कर किसे कहते हैं? नर को कहते हैं तुफ़ैल, ठीक है नहीं। और तुफ़ैल हमने आगे जो लिखा है ते से जो लिखा ये बिल्कुल गलत है। अक्सर क्या नाम है हम लिख जाते हैं सही लफ्ज़, अगर इमला कोई बोलता है तो तुफ़ैल को हम गलत लिख जाते हैं या फिर सोचने लगते हैं। और तुफ़ैल के माने हैं मार्फत या बदौलत कि किसके तुफ़ैल में। बहुत से कहते हैं कि भाई आपके तुफ़ैल में हमें ये चीज़ मिली है और हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी क्या बिसात थी, यानी बिसात के माने हमारी औकात क्या थी कि जो हमें मिल सकती है, ये तो आपके तुफ़ैल से हमें। तो इसीलिए जब भी हम दुआ भी मांगते हैं नमाज़ पढ़ने के बाद में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल से ही और बुज़ुर्गान दीन के तुफ़ैल से ही दुआ अल्लाह ताला से मांगते हैं। और इन्हीं बुज़ुर्गों की देन की वजह से हमारी दुआएं कबूल होती हैं। अगला सवाल है 47वां, तिलिस्मात। तिलिस्मात ये मुज़क्कर है, ठीक है, और दोनों जगह ये ज़ेर लगा हुआ है तिलिस्मात, ठीक है। इसको हमने गलत लिखा है, तिलिस्मात ते से लिखा है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसी आएगा, ये इम्पोर्टेंट सवाल हैं, ये आते हैं नहीं। तो इसके मायने हैं तिलिस्म की जमा है। तिलिस्मात जो है तिलिस्म की जमा है, इसके मायने हैं हैरत में डालने वाला मंज़र, ठीक है। ये अक्सर क्या है मसनवी में और दूसरी असनाफ में इस्तेमाल लफ्ज़ होता है कि तिलिस्म तोड़ना, भरम तोड़ना किसी का। तवाफ़ आया 48 पर, यह है मुज़क्कर, ठीक है। तो तवाफ़ हमने तो से जो लिखा है वो बिल्कुल सही है, और ये ते से जो लिखा है ये कतई गलत है। इसके मायने हैं तवाफ़ के किसी चीज़ के गिर्द फिरना। हज करने जाते हैं, उम्रा करने जाते हैं, आपने ये लफ्ज़ सुना होगा कि तवाफ़ किया, तो वही तवाफ़ है कि जब हम खाना काबा का चक्कर लगाते हैं तो उसको तवाफ़ कहते हैं। तो यानी किसी चीज़ के इर्द गिर्द फिरना, इसको तवाफ़ कहते हैं। अगला है 49वां, तवाइफ़। ये मोनस है तवाइफ़, और तो ते से जो लिखा है तवाइफ़ ये बिल्कुल गलत है। तो इसके मायने हैं जो तो से लिखा है तवाइफ़, आप सब जानते हैं नाचने गाने वाली औरत, तवाइफ़, ठीक है नहीं। हाँ, जिस तरह से उमराव जान फिल्म बनी वो एक तवाइफ़ पर ही मबनी है, ठीक है। और एक हिंदी फिल्म भी बनी थी तवाइफ़ नाम से, तो वो तवाइफ़ इसी लफ्ज़ से लिखा जाएगा, तो और वाव से। अब तो से फिर दूसरा लफ्ज़ हमने आपके लिए बताने की कोशिश की है, तवील। तवील के माने हैं लंबा, है नी, बड़ा, और आगे लगा देंगे तवील मुद्दत, लंबी मुद्दत, ठीक है नी। और ये तवील तो से जो लिखा है ये गलत है, ये प्रोनाउंसिएशन नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। इसी तरह तो से हमने लिखा तैयारा, ठीक है नी, तजदीद लग रही है ये पे, तैयारा। तैयारा मुज़क्कर है, और ते से जो लिखा तैयारा ये बिल्कुल गलत है। तैयारा के मायने हैं हवाई जहाज़, इसको हवाई जहाज़ कहते हैं, ठीक है। तो तैयारा लफ्ज़ जहाँ इस्तेमाल होता है हवाई जहाज़ के लिए। फिर आता है तैश। ये भी तैश जो है तो से है, ये बिल्कुल सही है, मुज़क्कर लफ्ज़ है। और ते से हम लिखेंगे ये गलत है, मुराद है जोश गुस्सा। कहते नहीं अरे बड़े तैश में आ गए, तो ये तो से लिखा जाएगा, ते से नहीं लिखा जाएगा, और ये मुज़क्कर है,
ठीक है, याद रखने वाली बात है। अगला है तायना, ठीक है नहीं, तायना लोग अक्सर देते हैं, ये मुज़क्कर लफ्ज़ है तायना, और हमने आगे ते से जो लिखा हुआ है बिल्कुल गलत है, इसकी इमला दुरुस्त नहीं है। तो मायने हैं तंज करना, कहते नहीं अरे आप बहुत तायना दिए थे, ये तो बहुत हर वक्त तायने देते रहते हैं, तो यानी तंज करना, ठीक है नहीं। तंज व मिज़ा, ये जो शायरी होती है ये एक तायने पर ही होती है, जिसको हम तंज व मिज़ा की शायरी कहते हैं। अगला सवाल है ज़ब्त, ठीक है, ये है ज़ुआद और बे और तो, ज़ब्त, ये बिल्कुल सही है और ये मुज़क्कर है। और हम आपस में क्या कहते हैं, जब्त, अरे उनने जब्त कर लिया हमारा सामान, या उसका सामान जब्त कर लिया, या पैसा उसका जब्त कर लिया, नहीं, जब्त नहीं है, ज़ब्त है। हाँ, मुराद है बंदोबस्त करना, ज़ब्त मान बंदोबस्त करना, ठीक है। और एक आता है 55वां सवाल सलाह, ये मुअन्नस है और सीन से नहीं लिखा जाएगा, सलाह ये है मशवरा यानी राय। सलाह के मायने मशवरा, कि आपस में अगर कोई भी काम हम करते हैं तो सलाह कर लेनी चाहिए। कुछ लोगों को बिठाकर सलाह करना बहुत अच्छी बात है, ये यानी मशवरा होता है। ये आपका सही इमला है। तो दोस्तों आज हमने सही इमला और इसका तलफ़ुज़ के बारे में बताया है, प्रोनाउंसिएशन एंड डिक्टेशन, ठीक है। और ये वीडियो आपके लिए कैसा लगा, और ये आपके यूपी टेट के निसाब में है, सी टेट के निसाब में है, आरपीएससी वाले भी इसको अपने निसाब में देखेंगे तो ये मिलेंगे, और ये इम्तहानात में ज़रूर आएंगे, और ये कवायद से मुताल्लिक़ हैं। अगर कोई भी सवाल पूछना हो तो मेरा नंबर है 8477965321। तो अपने दोस्त मोहम्मद खुर्शीद ख़ां को अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।